हेलो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो कि देवी माँ के चंद्र घंटा स्वरूप को समर्पित है। और आज भक्त लोग देवी के स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं। माँ चंद्र घंटा देवी ने जब शिव जी का वरण किया तो अपने सिर पे चंद्रमा को धारण किया और इस चंद्रमा की आकृति जो है घंटे के समान थी, तो इस कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनका जो स्वरूप होता है ये 10 भुजा वाली होती हैं और अपने हर एक भुजा में एक अलग अलग अस्त्र शस्त्र को धारण करती है, शेर की सवारी करती हैं। साथ में ये जो है अभय मुद्रा और वर मुद्रा भी धारण करती है, जिससे ये अपने भक्तों को वरदान देती हैं और निडर बनाती हैं, उनको अभय देती हैं, संरक्षण देती हैं। माँ चंद्रघंटा के अवतार की कथा की यदि अपन बात करें तो पुराण में ऐसी कथा भी आती है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का जो असुर हुआ था और उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, उसने स्वर्ग पर अपना जो है अधिकार कर लिया था और वहाँ से सभी देवताओं को बाहर कर दिया था और सबका अधिकार स्वयं ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में स्वर्ग से निकलने जाने के बाद सारे देवता त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हें जाकर अपनी पूरी आप बीती बताई कि किस तरीके से महिषासुर ने अत्याचार फैला रखा है और जो है देवताओं का अधिकार छीन लिया है और उनके सिंहासन पर, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। तो ये सुनकर जो है तीनों देवों को बहुत गुस्सा आया और उनके क्रोध से जो है तेज पुंज बाहर निकला। शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु और सभी देवताओं से भी अलग अलग तेज निकला और ये सारा तेज पुंज जो है एक विशाल तेजोमय रूप में परिवर्तित हो गया, देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और जब वो देवी जी के रूप में प्रकट हुआ तो सभी देवताओं ने फिर उन्हें एक एक करके अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दे दिया, तो इंद्र ने वज्र दिया और इंद्र ने उन्हें ऐरावत हाथी और घंटा भी प्रदान किया था। तो सभी ने उनको कुछ ना कुछ दिया, जिससे देवी जी के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हो गए, बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो गई उनको। और उनके इस स्वरूप को देखकर फिर देवता ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, महिषासुर ने हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो कृपया आप हमें उनसे मुक्त कराएं। तब वे अपने इस विशालतम स्वरूप और इतने अस्त्र शस्त्रों के साथ महिषासुर से युद्ध करने के लिए पहुंची, जिसे देख के महिषासुर समझ गया कि अब मेरा काल आ गया है। फिर भी उसने लड़ाई लड़ी और बहुत लंबी उन दोनों के बीच में जंग चली और अंत में देवी माँ ने महिषासुर को जो है समाप्त करके वापस जो है देवताओं को स्वर्ग वापस किया। तो इस तरह से भी ये कहानी आती है चंद्रघंटा माता के अवतार की। और चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करते हैं आज। और योग साधक जो है आज तीसरे दिन मणिपुर चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करके वे अपनी ऊर्जा को वहाँ पर एकत्रित करते हैं। जैसे कि अभी अपन लगातार देख रहे हैं कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की जब हम पूजा करते हैं तो योग साधक अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में करते हैं, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, और अब तीसरे दिन जो है वो अपने ध्यान को मणिपुर चक्र में केंद्रित करते हैं। यह जो है नाभि से 4 उंगल ऊपर होता है और इस जगह ध्यान केंद्रित करके साधक लोग अपने सभी जो भी उनको पाचन संबंधी समस्याएं हैं या किसी भी तरीके की उनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की जो भी उनकी आदि व्याधि है उसको वे दूर कर सकते हैं और माँ से शक्ति और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वे प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो आइए आज हम सब माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को अपने भीतर देखने का प्रयास करें, अपने जो है मणिपुर चक्र में अपना ध्यान लगाएं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।